क्या आपने कभी सोचा है अगर मृत्यु अंत नहीं है तो? अगर हम जो समझते हैं कि सब खत्म हो गया वह वास्तव में एक नई शुरुआत हो। आज हम एक ऐसे सत्य पर बात करेंगे जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति का आधार है। एक ऐसा सत्य जो मृत्यु के भय को मिटा सकता है, जो दुख में डूबे मन को शांति दे सकता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। ये कोई साधारण विचार नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आत्मा क्या है, मृत्यु वास्तव में क्या है, क्या हम वास्तव में मरते हैं, और अगर आत्मा अमर है तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपकी मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। हम अक्सर खुद को शरीर समझ बैठते हैं। हम कहते हैं मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन सोचिए, अगर हाथ कट जाए तो क्या मैं कम हो जाता है? अगर बाल सफेद हो जाएं तो क्या मैं बदल जाता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर बदलता है पर मैं वहीं रहता है। बचपन की फोटो देखिए, वह छोटा बच्चा आप थे। आज आप बड़े हो गए, शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, आवाज बदल गई, पर क्या अंदर का मैं बदला? नहीं। वही मैं जो बचपन में था, वही मैं आज है। यही आत्मा है। आत्मा चेतना है। आत्मा वह ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है। जैसे बिजली बल्ब में आती है तो रोशनी होती है, बिजली चली जाए तो बल्ब बेकार हो जाता है। वैसे ही आत्मा शरीर में है तो जीवन है, आत्मा निकल जाए तो शरीर शव बन जाता है। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है सब खत्म हो जाएगा। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? जब आप पुराने कपड़े फेंकते हैं तो क्या आप खत्म हो जाते हैं? नहीं, आप सिर्फ कपड़े बदलते हैं। इसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। जैसे मोबाइल खराब हो जाए तो आप सिम निकालकर नए फोन में डाल देते हैं। सिम वही रहती है, फोन बदल जाता है। आत्मा सिम है, शरीर मोबाइल। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आत्मा अमर है तो हमें पिछले जन्म क्यों याद नहीं? क्योंकि यादें दिमाग में होती हैं, आत्मा में नहीं। जब शरीर बदलता है, दिमाग भी बदल जाता है। जैसे आप नया कंप्यूटर लें तो पुराने कंप्यूटर की फाइलें उसमें नहीं होंगी, लेकिन आपकी पहचान वही है। आत्मा कर्म लेकर जाती है, यादें नहीं। कर्म ही तय करते हैं अगला जन्म कैसा होगा। ये जीवन कोई संयोग नहीं है। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, कैसा शरीर मिला, ये सब आपके कर्मों का परिणाम है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। तीसरे, क्रियमाण कर्म, जो अभी आप कर रहे हैं। आज जो आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य बनेगा। इसलिए जीवन को हल्के में मत लीजिए। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म आने वाले जन्म की नींव है। अब जानते हैं मृत्यु का भय समाप्त कैसे करें। मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हम शरीर से जुड़ गए हैं। हम कहते हैं ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, पर कुछ भी मेरा नहीं है। सब अस्थाई है। जो आज है कल नहीं होगा। जब ये समझ आ जाए कि आत्मा अमर है तो मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन लगेगी, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। अगर आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? क्या सिर्फ नाम कमाना? नहीं, जीवन आत्मा की यात्रा है। हर जन्म आत्मा को और शुद्ध करने का अवसर है। क्रोध कम करें, अहंकार छोड़ें, सेवा करें, सत्य बोलें, ध्यान करें। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष है। एक बच्चा था जिसके पिता की मृत्यु हो गई। वह रोता रहा, पूछता रहा, पिताजी कहाँ गए? एक संत ने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी कपड़े बदलते थे? बच्चे ने कहा, हाँ। संत बोले, उन्होंने भी कपड़े बदले हैं, बस अब नया शरीर पहन लिया है। बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया मृत्यु अंत नहीं है। आज अगर आपके जीवन में कोई नहीं रहा तो याद रखिए वह खत्म नहीं हुआ है। उसकी आत्मा अपनी यात्रा पर है और एक दिन आप भी शरीर बदलेंगे। इसलिए डरिए मत।
जीवन को जागरूक होकर जिए, हर दिन को अंतिम समझकर जिए और याद रखिए आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, अमर अनंत अजर। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम जीवन के ऐसे ही गहरे सत्य पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण।